बाबा ये तिलिस्म दरवाजा का जी अच्छा ये नीचे आता था, ऊपर चला जाता, सिम दरवाजे की तरह था। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल सानू जर्नी में। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं एक ऐसे किले को देखने के लिए जो कि इसको कोई जीत ही नहीं पाता था। इस टूर में है हमारे साथ माता जी हाँ, और गुरु हैं ड्राइविंग सीट पे तो हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के बॉर्डर में प्रवेश कर गए हैं, मध्य प्रदेश में आ गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के हो रहे हैं 8:36 और ये दूसरा दिन है अपना। कल मैं आपको कलिंजर का किला नहीं दिखा पाया क्योंकि 3 साढ़े 3 हो गए थे और 5 बजे किला बंद हो जाता है। और 28 किलोमीटर और रह गया है कलिंजर फोर्ट। देखिए इस किले का टाइम जो है 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए इस किले का कोई एंट्री फीस नहीं है। और देखिए दोस्तों ये जो किला है ना बहुत बड़ा है, इसे आप जो है पैदल तो कवर कर ही नहीं सकते, तो या तो 4 व्हीलर से आएंगे जैसे कि हम लोग आए हैं, या तो आप 2 व्हीलर से आ सकते हैं, तभी ये पूरा कवर कर पाएंगे। तो यार आ गए हम उस किले पे। कोट तीरथ तालाब है, आप जो है साल भर इलाहाबाद में। अच्छा यहाँ पे ये जो है, अच्छा जी, आप साल भर इलाहाबाद नहाइए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करके भोलेनाथ में जल चढ़ा दे, साल भर के बराबर एक दिन का फल है। ये राजा महल है, ये पहले कोट था। ये वाला ये क्या है? राजा महल। ये राम जानकी का मंदिर पहले कोट था, मतलब कचहरी। ये कैसे है? कचहरी राजा के समय में। राम जानकी का मंदिर है, जलंधर महाराज की
ये सामने। हाँ, मीटर का किला बना है ये सब। अच्छा अच्छा। घूम रहे हैं माता जी साथ में और कृष्ण भी साथ में। अभी मैं हूँ दोस्तों, ये है राजा अमान सिंह महल का। दोस्तों आप बहुत ही बेजोड़ जगह पे घूम रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पे जब पांडव को वनवास हुआ था, जो 5 पांडव थे, आपने महाभारत में देखा होगा, तो यहाँ पे आए थे, इस किले पे, इस स्थान पे आए थे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे भगवान शंकर जो थे, वो यहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था, जब विष पिए थे, तब यहाँ आए थे। तो हम लोग पहुंच गए रंग महल में। ये देखिए मेरे पीछे। तो रंग महल आपने देख लिया, आइए आगे दिखाएं आपको। तो आ गए देखिए दूसरी जगह में। ये देखो कैसा लग रहा है दृष्टि तुमको? मजा आ रहा है। और कैसा फील कर रही हो? भूतैया भूत भूत जैसा लग रहा है क्या? भूत वाला? अच्छा काफी चीजें टूट गई हैं, बाकी यहाँ पे तो यहाँ लिखी है मोती महल के बारे में जानकारी, इसे आप पढ़ लो। ठीक है, वीडियो रोक के आप पढ़ लो। देखिए भाई, ये देखो यहाँ का नज़ारा अंदर का। ये मूर्ति नहीं है, तो यहाँ भी आप देखो
सच में यहाँ पे आप देखो मेरे पीछे मूर्ति नहीं है। और ये है भाई यहाँ का नज़ारा। ये देखो क्या है भाई। बदबू भी आ रही है यार यहाँ पे। और उधर सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखो चढ़ा जाए ऊपर। ये अच्छा देखा जाए यार, चढ़ा जाए कि नहीं। भूत तो नहीं होगा। चलिए चला जाए। भूत हाँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ घूम रहे हैं ना एक ऐसे किले पर जिसको कोई जीत ही नहीं पाता था। तो क्यों नहीं जीत पाते थे इस किले को जानते हैं आप? ये देखो आप कितनी हाइट पे, ये कितनी ऊंचाई पे ये किला है। छोटे छोटे यहाँ से घर दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो? नहीं दिख रहा होगा। छोटे छोटे घर हैं और ये काफ़ी, ये जो किला है ये काफ़ी हाइट पे है। तो इसलिए जो है इसको जीतना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता था। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं नीलकंठ मंदिर के पास। ये आप देख रहे हैं गेट। तो अब आइए लेके चलें आपको भगवान शंकर के पास। देखिए आप ये नज़ारा। ये देखो भाई नीचे से यहाँ पे देखिए मूर्तियाँ बनी हैं, टूट गई हैं जो है। और गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पे है। और यहाँ पे कई सारी देखिए मूर्तियाँ बनी हुई है, देख रहे हैं? ये देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ भगवान नीलकंठ के प्रांगण में, आप देख रहे हैं। और यहीं पे आइए बात करते हैं हमारे साथ जो हैं। मैं यहाँ का नीलकंठ मंदिर का पुजारी हूँ जी। मेरा नाम है ठाकुर राजकुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह। मैं भगवान की सेवा करता हूँ। नीलकंठ महाराज का मंदिर है ये। यहाँ प्रभु के दरबार पे जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान ने जब जहर पान किया है, समुद्र मंथन किया है, तब प्रभु चले वहाँ से, उनको कहीं शांति नहीं मिली। इस पर्वत पे शांति मिली। जब प्रभु यहाँ आ चुके तो माता जी माँ काली के स्थान है, जहाँ पे आप बैठे हैं माँ काली के स्थान है। ये मंदिर नहीं, ये गुफा है। तो जब प्रभु यहाँ आके विराजमान हो गए तो माता जी अपना स्थान देके कालिंजा और काली कलकत्ते पहुँच गई। प्रभु यहाँ विराजमान हो। हमेशा प्रभु के गले से जल निकलता रहता है। जल बोलिए आप, वो पसीना बोले आप, क्योंकि जब जहर पान किया, समुद्र मंथन हुआ तो भगवान का कंठ नीला पड़ गया था, तभी से इनका नाम नीलकंठ पड़ गया। जी शंभू है। यहाँ जो आता है
अपना आस्था लेके उसकी मनोकामना प्रभु के द्वारा पूरी होती है। जब प्रभु की इच्छा होती है तो वही व्यक्ति आता है जिसको तो प्रभु की इच्छा होती है, वही दर्शन कर पाता है। बाकी अगर कोई सोचे कि मैं दर्शन कर लूँ तो ऐसे दर्शन नहीं कर पाएगा, दरवाजे से लौट जाएगा, ऊपर से लौट जाएगा। जब प्रभु की अनुमति होगी तभी वो आके दर्शन करता है। भक्त जो आते हैं उनकी यहाँ पे मनसा पूरी होती है। यही भगवान नीलकंठ मंदिर का स्थान है। प्रभु बोले बगल में भगवान के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं जी, किनारे में मैया माता पार्वती जी जी जी। ये आपके सामने हैं गणेश नीलकंठ भोलेनाथ, और ये कार्तिकेय जी हैं, और किनारे में माता पार्वती जी सामने जो है किनारे में माता पार्वती है। किले के बारे में बाबा जी थोड़ा सा बताइएगा। ये तिलस्मी किला है, आपसे बताएं जी। ये किला आज के नहीं है, ये शिव पुराण में ग्रंथों में हर चीजों में भगवान का वर्णन दिए हुए हैं कि आप जो है अगर चारों धाम करने जाएंगे तो प्रभु के दरबार में आना पड़ेगा, तब आपकी पूजा सफल होगी। और जो आपको पूर्वजों को लेके उनको गया जी जाना पड़ेगा। अगर उनके पूर्वज जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक उनके पूर्वजों उद्धार नहीं होगा। ये वर्णन इस किला का वर्णन हर जगह, पिंडदान होगा तो यही पिंडदान होगा। बगैर भोलेनाथ के यहाँ स्थान पे आए बगैर उनका किसी का वर्णन नहीं हो। ये समझ लीजिए डेवलप है भगवान भोलेनाथ का मंदिर जो है। ये फोर्ट जो है चारों तरफ से जो है प्रसिद्ध माना जा रहा है भगवान के यहाँ। 7 दिन के अलग अलग तालाब है यहाँ पे, जो भी अलग अलग तालाबों में सब में खूबी है, कोई कुछ है कुछ है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई तालाब ये यहाँ कालिंजर क्यों है, किला फोर्ट कालिंजर क्यों है, इसका बहुत बड़ा वर्णन है। आपसे बताएं, ये ऐतिहासिक है। ये सुरसुर गंगा तालाब है यहाँ पे, पाताल गंगा है जहाँ पे प्रभु भोलेनाथ पाताल गंगा में भी विराजमान हो चुके, मगर वहाँ पे उनको शांति इसलिए नहीं मिल पाई कि भक्त वहाँ पे बोले कि यहाँ पर रात दर्शन कराकर यहाँ पे रहेंगे तो 200 फीट नीचे कौन जाएगा दर्शन करने। तो प्रभु फिर वहाँ से भी निकल के आगे फिर प्रभु यहाँ आए। ये पहले माँ काली का स्थान था, तो जब प्रभु यहाँ आ गए तो माता जी अपना स्थान के कलकत्ते विराजमान हुई, भगवान यहाँ विराजमान हुई। बाबा जी तिलस्मी क्यों कहा जाता है? कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं देखिए तिलस्मी इसलिए कहा जाता है जी कि अगर ये तिलस्मी किला इसलिए है कि देखिए यहाँ पे अगर ये किला पे रहस्य न होता तो भगवान यहाँ न आते। समुद्र मंथन के बाद कहीं भी जा सकते थे, किसी पर्वत पे जा सकते थे। इस पर्वत में कुछ तो खूबी है, कुछ इतनी खूबी कुछ नहीं बहुत खूबी है, तब तो प्रभु यहाँ आए हैं जी। सारे देवताओं का वास हुआ यहाँ पे, तब भगवान शिव यहाँ आए। ये तिलस्मी किला है। इस किला में बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा चमत्कारी है। कहते हैं कि अगर यहाँ पे अगर मुर्दा भी आ जाएगा तो जीवित हो जाएगा, मगर उस जगह तक आदमी पहुंच नहीं पा रहा है जहाँ पे आप खड़े हैं। तो ये तो सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। जब भगवान विराजमान हुए तो लोग बाग आरी से उतर के आके भगवान के दर्शन करते थे, तो लोग बाग उन पत्थर धर के उस समय कितना पुण्य मिलता रहा होगा। तो लोग बाग पत्थरों धरने के बाद आदमी आता है जी। तो पहले के पुण्य में अब के पुण्य में बहुत अंतर है, आपसे बताएं जो है जी। तो किला में बहुत बड़ा रहस्य, ऐसा किला नहीं है आप मामूली किला मत समझिए, जैसे आप सोचेंगे मामूली किला नहीं है। ये तिलस्मी किला है ये जी। इसमें हर चीज का वर्णन मिलेगा आपको भगवान भोलेनाथ में, इसलिए तिलस्मी के लिए बता रहा हूँ आपको जी। बाबा जी क्या पांडव जो 5 पांडव थे वो भी हैं? जी हाँ, 5 पांडव आए हुए, उनका स्थान भी है, 5 पंडा स्थान भी है उनका जी। सीता सेज बना हुआ है जी। भगवान राम भी रहे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे भगवान राम भी आए यहाँ पे जी। सारे देवताओं का वास होता है, वर्णन है। और तीर्थ तालाब है, वहाँ पे उनका जल जो है पा करके सारे देवताओं का जल वहाँ से विकसित होता है। तारे सागे हर जगह वो प्रभु पे चढ़ता है जी। तो बाबा जी क्या यहाँ तिलस्मी दरवाजा भी है क्या? जैसे कि आपने बताया कि भाई ये तिलस्मी किला है, ये तो तिलस्मी दरवाजा भी है क्या? तिलस्मी दरवाजा भी है जी। जो दरवाजा है भगवान भोलेनाथ का, ये मंत्रों द्वारा खुलता था और मंत्रों द्वारा बंद होता था जी। तो जब औरंगजेब जब यहाँ आया, आक्रमण किया है जी, तो राजा को जो मंत्री था उस मंत्री को राजा को होंडवर ने कर लिया। फिर जब उसने दरवाजा मंत्रों द्वारा ऊपर खोल दिया तो उस मंत्री को मार के फिर वो अंदर प्रवेश हो गया। तब से ये दरवाजा उसी तरह टंगा रह गया है। बाबा जी तिलस्मी दरवाजा आप दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे जी, थोड़ा दिखा दीजिए दर्शकों को। जी बाबा ये स्लाइडिंग दरवाजा है ये वाला। अच्छा, ये शटर वाला सिस्टम है, देखिए दोनों तरफ गेट है। अच्छा, मंत्रों द्वारा खुला था, मंत्रों द्वारा बंद होता है।
ये जो आपका है ये पत्थर, ये पूरा आता था पोर्शन बल्लू द्वारा आता था। अच्छा ये पूरी जो है स्लाइड होती थी, यहाँ से आगे बन गया। अच्छा ये पूरा आपका आ जाता था यहाँ पे। तो ये है आपका तिलिस्मी दरवाजा। कुंड के बारे में हाँ, भी आप ये यज्ञशाला कुबेर यंत्र जी, द्वारा जी। अष्टकोणी यज्ञशाला था। जी। इसका निर्माण संवत 286 में हुआ था। चंद्रब्रह्म ने नहीं डाला था ये। जी जी, तो संवत 286 में 7 मंजिल का था ये। जी ये संवत 1400 में भूकंप आया था, 6 खंड गिर गए थे, 1 खंड बचा हुआ है। जी जी यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ हैं जी ये सब मूर्तियों में रहस्य छुपा हुआ है। जी जी। उस समय कोट वोट संकेत के द्वारा ही आदमी चलता था। अच्छा ये देखिए मूर्ति ऊपर, ये जी। देखिए सब संकेत है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें से भी कुछ राज इसमें छुपा हुआ है। जी जी जी, ये रहस्यमयी मूर्तियाँ हैं यहाँ। जी जी। आपने देख लिया किले को और 5:39 हो गए हैं, शाम भी हो गया है, सूर्य देवता भी अब अस्त हो रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग इसी पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।